शुरुआत इसी से करते हैं कि इंडिया में ऑफिशियली हम बता देते हैं सबको कि फाउंडर्स इनिशिएटिव मार्केटिंग कैंपेन की एक शुरुआत की जा रही है 15 जो मई से है। ओके, टाइमिंग मोस्टली शाम का होगा जो हो गया, बट 15 मई से फाउंडर्स इनिशिएटिव मार्केटिंग कैंपेन की एक शुरुआत है। ये फाउंडर्स का इनिशिएटिव है जिसमें कंपनी साथ दे रही है फाउंडर्स का। ओके, कंपनी अपने तौर पे जब करेगी वो कंपनी करेगी। ओके, तो ये फाउंडर्स इनिशिएटिव एक कैंपेन है जो कि किक स्टार्ट होगा 15 तारीख से। ये वर्ल्ड वाइड इवेंट होगी। ओके, तो वर्ल्ड वाइड इवेंट लाइव होगी सारी, जिसमें कंपनी भी इन्वॉल्व है, हैदराबाद ऑफिस भी इन्वॉल्व होगा, इंटरनेशनल लीडर्स सारे के सारे ऐसा सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो ये दिस इज ऑफिशियल नाउ। ओके, इसके बाद इंडिया के रफली 30 या 35 शहरों में ये साइमल्टेनियसली एक ही उसमें चलेगा। ओके, लाइव मार्केटिंग कैंपेन, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रप्टिव आइडिया। ओके, तो ये ऐसा किसी को, तो ये हम सब फाउंडर मिलके वो कर रहे हैं। ये सबका ही ये समझो आइडिया है, किसी ये नहीं कि मेरा या तेरा, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इसमें साथ हैं। ओके, ये सबका ही ये मान के चलो आइडिया है। ओके, लेटर भी किसी ने भी स्टार्ट किया उसका कोई मायने नहीं रखता, एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ेंगी तो ये चीजें बनेगी। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज मॉर्निंग अब्दुल सुभान फ्रॉम बांग्लादेश सर। मिलन सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम वेलकम। सो ये एक बात है। एंड द थर्ड थिंग इज कि ये इवेंट जो हो रही है ये सब लोग मिलके कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं बेसिकली। ओके, क्योंकि एक चीज को करने के लिए हमें वहां पे उस लेवल पे एक कांटेक्ट देने होते हैं, 1 2 या 3 या 4 भी, या जो भी एनी हो सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही वहां के एक्चुअल में वो सारा कुछ है। वहां पे डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट लोग भी आ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनमें इनपुट डाल सकते हैं उस चीजों के बीच में आके एक दूसरे के साथ। तो इसको चीज को भी ऐसे लीजिए। इसका मैं वेबिनार स्टार्ट होने से पहले सबसे बड़ा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, और ये मैंने ऐसे भी बात शेयर की है कि हमारे टॉप में इंडिया में एक स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू के कश्मीर की स्टेट में जो काम हुआ है उन्होंने ऑलरेडी डन कर दिए सारा का सारा। तो हेड्स ऑफ टू द जम्मू टीम की, जिन्होंने मिलके सबसे पहले वो एक चीज कर दिया। वो इसलिए करने यहाँ बोलने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट डिफरेंट टीम्स डिफरेंट उससे हैं, वो उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत कम है, बहुत कम है। बट पैदा किया वहां पे कि वो सारे ही एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने काम भी डन कर दिया। देखिए, डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट स्पॉन्सर्स। ओके, और सबसे पहले काम हो गए। हाउ गुड इज दिस एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ इंडिया? सारी इंडिया के लिए ये एग्जाम्पल प्लीज लीजिए। हैट्स ऑफ टू रोहित, हैट्स ऑफ टू सनी वर्मा, हैट्स ऑफ टू डॉक्टर LD भगत, हैट्स ऑफ टू जो भी वहां उनके साथ काम कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, बट हैट्स ऑफ टू उन लोगों के लिए भी जो वहां पे उनके साथ काम कर रहे हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ए टीम वर्क। ये टीम वर्क होता है। ओके, नो डाउट आप लोगों में से बहुत लोग कर रहे होंगे, बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। इसमें ये मत लेने कि मेरा नाम ले लिया मेरे, बट ये जस्ट एग्जाम्पल है एक टीम वर्क की। ओके, रोहित किसी टीम से हैं, सनी किसी टीम से है, डॉक्टर LD भगत डाउन में से किसी टीम में से हैं, कुछ और फाउंडर्स हैं वहां पे किसी और टीम से हैं। बट सबसे पहले वो सारा का सारा काम, बैनर्स, पोस्टर्स, दिस थिंग दैट करके आराम से बैठे हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रू स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। ओके, सेकंड, इसमें और बातें है कि आप में से भी बहुत सारे लोग काफी अच्छा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो वेबिनार ये स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने बोलना था। तो सबसे पहले तो जो हमारे प्रोमोटर कॉन्टैक्ट उपर से लेकर उनकी हम लोग प्रोग्रेस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या उनके पास रेडी है, क्या क्या हो गया है। बेसिकली क्विकली बताएंगे, मतलब कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना इस वेबिनार में। एक एक लोकेशन या आई थिंक नीरज या कौशिक या जो भी है, अगर लिस्ट आपका तो बोलिए, वहां पे है यस और नो, मतलब कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है वहां पे। ओके करके, ताकि उसको अगर 30-35 है तो उसको हम आधे घंटे में सारे के सारे के उसको लोकेशन को एक एक मिनट करके उसको ओके करते जाएं। जो नहीं होंगे फिर उनके साथ कांटेक्ट कर लिया जाएगा भाई आपके पास क्या क्या रह गया है, एंड देन वी कैन कम बैक अगेन और उनके सारा कुछ कर सकते हैं। अगर इसके बीच में किसी को दिक्कत आ रही है, बेसिकली 1-2 लोकेशंस हैं जहां पे थोड़ी ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है,
बट काफी जगह ट्यूनिंग हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल पुरी की एक लोकेशन थी, जगन्नाथपुरी की लोकेशन थी, उसमें थोड़ा था कि एक भुवनेश्वर बीच में था, बट उनको थोड़ा बोला, फोन किया, करे एंड डन। तो वो लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, डन हो गया। बैंगलोर की लोकेशन थी, सरवना वहां पे थे पहले, ओके। भास्कर जी का एक्चुअली में याद ही नहीं था, सॉरी भास्कर जी, पता नहीं कहाँ आप मिसप्लेस हो गए। बहुत अच्छा काम आपने किया है पिछले 2-2.5 सालों में। तो जस्ट आया, वो भी आ गए हैं, तो उनमें बात हुई, दे आर डन, वो मिलके काम वहां पे कर रहे हैं, ओके। नाउ हियर कम्स आगरा। आगरा एंड मथुरा 2 लोकेशंस थी। तो आगरा और मथुरा को क्लब कर दिया, मथुरा बीच में से निकल गए थे, तो आगरा लोकेशन है अभी बेसिकली। एंड आगरा में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आई होप कि वो भी दूर हो जाएगी आज या कल में, ओके। तो उसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं आने वाले। अगर आगरा वाले यहाँ सुन भी रहे हैं तो वो प्लीज आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कोई भी किसी भी टीम से है, इधर उधर से आ रहा है, आपके पास कोई भी आ रहा है तो उसको प्लीज लीजिए। अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है उनसे म्यूचुअल बात कीजिए, बात करके मसले को डन कर लीजिए, ओके। तो अगर नहीं है, हमें भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो अगर हमें चाहता है कि हम बीच में आके कुछ सुलह सफाई या कुछ कर दें तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट अच्छा है कि आप खुद ही कर लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो सबसे अच्छी बात है, ओके। ये है एक, बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट डन है, 2 लोकेशंस हैं। तो आई थिंक दोनों डन है। थोड़ा वहां पे भी दिक्कत थी, बट दोनों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर, एक लोकेशन एंड डन, ओके। तो क्योंकि इसमें एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जो कि पहली बार शायद हमें सुन रहे होंगे। लगभग 65 या 70 के करीब लोकेशंस थी हमारे पास, जो हम पूरे के पूरे लिस्ट आई थी, जो लोग करना चाहते थे इवेंट, बट ड्यू टू कि इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम इतना इस लेवल पे नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ओके। और जो टाइमिंग की भी प्रॉब्लम है बेसिकली वो, क्योंकि हम शाम का इवेंट है, वर्ल्ड वाइड जाना है, तो 2-2.5-3 घंटे में खत्म होना चाहिए। वाई? बिकॉज बहुत सारी लोकेशंस फिर अंधेरा हो जाएगा। अगर शाम को इवेंट शुरू 3 घंटे चला तो 8 बज जाएंगे, 8 बजे बहुत सारी जगह पे अंधेरा हो जाता है, ओके। हम आउट बाहर हैं, ओपन में है, तो मे बी किसी जगह पे लाइट्स होंगी, किसी भी जगह पे नहीं होगी, तो फिर वो सारा ऐसे, इसलिए लोकेशंस को कम करके वो लगभग 30 या 35 के बीच में ऑलमोस्ट फाइनल वो हो चुकी है, आई थिंक सो, ओके। तो अभी हमने लॉक कर दिया, वहां पे कोई और लोकेशन नहीं आएगी। जो भी लोकेशंस हैं और भी हैं, बट आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलता रहना है, और भी बहुत कुछ प्लान आउट हो रहा है बैक एंड के ऊपर। वो जब मैच्योर होगा तो मे बी हम लोग इससे ये एक प्रैक्टिस भी मान लो हम सब लोगों की, हमें भी आइडिया हो गया सब लोगों को कैसे काम करना है, कैसे मिलजुल के काम करना है, या कैसे जो भी एनी हो। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जो होगा वो शायद 60-70 या 100 टीम्स भी हो सकती हैं उसमें, 100 लोकेशंस भी हो सकती हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर सबको लगता है कि हाँ बहुत हम सक्सेसफुल हो गए हैं तो डन, नेक्स्ट टाइम मे बी 100 लोकेशंस या 150 लोकेशंस भी हो सकती हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, इसलिए मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपके सामने देखो ये काम हो रहा है, हमें लगभग कितने दिन हो गए लगे हुए, तो सेटलमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये बहुत कुछ हो रहा है बेसिकली, तब जाके इतना बड़ा इवेंट आउट में, बाहर मतलब कि, क्योंकि बाहर कर रहे हैं हम बेसिकली, मोटिव हमारा मार्केटिंग है, मोटिव हमारा ऑन पैसिव का लोगो जो है वो दिखाने का है लोगों को, ओके, ना कि कुछ और करने का है। तो वो लोगो दिखाना है, तो दैट मीन्स हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा। ये भी पहली बार हो रहा है कि ऐसा इकट्ठा ही बहुत सारे शहरों में ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो ऑन पैसिव का ब्रांड, ऑन पैसिव की रेपुटेशन है, जो उसको हमें लेके वहां पे खड़े होना है, वो आपको बताया है कि कैसे वो कर रहे हैं। तो जितने भी आज लोग देख रहे हैं, आपको लिस्ट आई थिंक आज शाम तक वो ओके होके उसको पब्लिक किया जाएगा, लिस्ट को, फाइनल लिस्ट को। अभी तक आपके पास जो इधर उधर लिस्ट घूम रही है वो सब निल एंड वॉइड, वो कोई लिस्ट नहीं है, ये मान के चलना, जिन्होंने भी उसको पता नहीं कहाँ पे डाला, एंड दिस थिंग दैट थिंग। इसमें एक और बात है, हमारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं, प्लीज लिस्ट को लेके वहां मत अपनी यूट्यूब वीडियो बना देना, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आएगी, अभी तक में भी कुछ यूट्यूबर्स ने बनाई है, तो प्लीज उसको एक ना प्रोटोकॉल माना करो चीजों को, हाउ टू डू द थिंग्स, ओके। उसमें लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं, ये देखिए सारा कुछ है, उसको लेके हमें उस लेवल तक नहीं जाना। नो डाउट वो सोशल मीडिया पे लिस्ट होगी, जिसने उनको कॉन्टेक्ट वो अपने आप कर लेंगे, हमें वहां पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि ये है, ओके।
वो लिस्ट वहां पे होगी, जिसने देख ली वो, फॉर एग्जांपल वो शहर भोपाल है, तो भोपाल में डॉक्टर मोदी है, तो ठीक है वो अपने आप मोदी को कांटेक्ट कर लेंगे कि उनका क्योंकि नंबर है वहां पे। ओके, इन अराउंड के जितने भी फाउंडर्स हैं। ओके, ऐसे ही कोई बेंगलोर से है, कोई कलकत्ता से है, कोई कहाँ से, जहां जहां के फाउंडर जहां पे हैं, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स के मेरे पास आए कि हम भी पार्ट लेना चाहते हैं इन इवेंट्स में, तो क्या करें, तो उनको नहीं मालूम, तो उनको मालूम करने के लिए वो लिस्ट आज शाम तक फाइनल करके लॉक कर दी जाएगी, और वो वहां पे जो भी लोग उसको देखेंगे वो उनको वहां कांटेक्ट कर देंगे। हम सोशल मीडिया ग्रुप्स में, आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, फेसबुक के कुछ ग्रुप्स होंगे उसमें आप शेयर कर लो, बट वीडियोस मत बनाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी लोग हम वीडियोस बनाते हैं, लिस्ट को ऐसे मत करना। ओके, या हाँ वीडियो बनानी है तो उसमें जस्ट जानकारी दे, यस ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसमें पार्ट लीजिए, लिस्ट है, लिस्ट कहाँ है वो लोगों को अपने मालूम चली जाएगी। ओके, वो जब सोशल मीडिया पे बात जाती है तो सबको मालूम चल जाता है। तो लिस्ट को देखिए, कांटेक्ट करिए, एंड यू आर डन। अब उसके बाद जो कांटेक्ट करना है वहां पे ये है कि जो वो नंबर्स हैं प्लस जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनकी भी जो 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 वो लोकेशन को हैंडल कर रहे हैं, तो जो लोग उनको कांटेक्ट करेंगे प्लीज उनकी बात सुनिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे वो चीज को इतने दिनों से हैंडल करके आ रहे हैं, मे बी वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी फाउंडर की, इतने ही आ सकते हैं, या उनके पास ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हों कि वहां पे वो लोकेशन अलाउ ही नहीं करती कि इतने लोगों को लाने के लिए। तो वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको कह रहा है कि यस आपका वेलकम है, बट प्लीज वहां पे ऑलरेडी 100 लोग हो चुके हैं या 150 हो चुके हैं, तो प्लीज आप और प्लीज बताइए। तो उसको बड़ी हम्बल वे से लेना कि वो क्या कह रहे हैं वो लोग। ओके, उसको ये मत लेना कि हमने तो फोन किया, हमें तो पार्ट नहीं लेने दे रहे, वो ये है वो ये है वो है। तो इस बात से थोड़ा रहना, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, उनको बेहतर मालूम है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये उस बात में मार्केट में नहीं जाए कि मैंने तो फोन किया था, वो तो कहते भाई तू तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये नहीं है वो, तो वहां पे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। जस्ट म्यूचुअल एक बात करके आप लोग उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं वो। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो वहां पे, ये टोटल एंड टोटल उन्हीं की जिम्मेदारी है वहां पे, ना हमारी है ना किसी और फाउंडर की है कि आप दोनों में क्या बात हुई है, कैसे हुई है, वो आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है वहां पे। बट मैंने आपको रीजन बता दिया कि फॉर अगर वहां पे कुछ ज्यादा लोग होते हैं तो प्लीज, क्योंकि बाहर हो रहा है ये इवेंट, मे बी किसी कॉलेज में हो रहा है, किसी स्कूल के सामने हो रहा है, किसी रोड पे भी हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे परमिशन उतने ही लोगों की ली गई है। ओके, तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, कि आपको शायद मना कर दें या जो भी समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उसको बड़ी अच्छे तरीके से लेना कि वो क्यों ऐसा हुआ है, या जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप अपनी बात अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हो, ताकि सबको एज ए रिस्पेक्टफुल वे में वो बातें चीजें वो समझ आ जाए सारी की सारी। ओके, तो इसके साथ आई थिंक एक दो हाथ रेज़ अभी ले लेते हैं, एक या दो, ज्यादा नहीं, बाकी